नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि आज बिहार में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए कल दिल्ली में करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक आज दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की एक और बैठक होगी, जिसमें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को 9 सीट देने पर आरजेडी अब सहमत हुआ है। हालांकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, जबकि किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, गोपालगंज की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की तरफ से आरजेडी का उम्मीदवार बदलने का भी कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इन सब के बीच प्रदेश की 40 सीट पर जीत का दावा अपने अपने हिसाब से एनडीए और महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में 4 लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं, तो बिहार में मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस में है। तो देखिए, इंडिया अलायंस और एनडीए का मुकाबला है। पहले चरण के चुनाव नजदीक ही हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अभी तक जहां एक तरफ एनडीए मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को उतार चुका है, लेकिन इंडिया अलायंस सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। और हमारे साथ संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, औरंगाबाद सीट को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस यहां से आरजेडी को उम्मीदवार बदलने का दबाव दे रही है। क्या कुछ और खबर है? जी बिल्कुल। और देखिए, जिस ढंग से इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर के राजद और कांग्रेस के बीच जो पेच है वो सुलझने के नाम नहीं ले रहे हैं। कल तेजस्वी यादव और संजय यादव सहित तमाम लोग कांग्रेस के साथ वेणुगोपाल के आवास पर बैठ करके घंटों बातचीत हुई। उसमें कई ऐसे सीट हैं जिसे लेकर के कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है, और खास करके जो औरंगाबाद सीट है जहां से राष्ट्रीय जनता दल ने पहले फेज में वहां पे चुनाव है, वहां अपने उम्मीदवार दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वहां से कांग्रेस लड़ती रही है। हालांकि पिछले बार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वहां पे नहीं उतारा था, लेकिन इसे लेकर के कांग्रेस ने दबाव बनाया है कि वो सीट जो है एक बार फिर से कांग्रेस को दिया जाए। और इसको लेकर के आज फिर जब बैठक आज होनी है, तेजस्वी यादव खुद रहेंगे, तो माना जा रहा है कि तमाम जो सीट है उस पर लेकर के तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मंच किया है और पूर्णिया को लेकर के उन्होंने दावा किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक पूर्णिया को कांग्रेस को देने को लेकर के सहमति नहीं बनाई है। इसे लेकर के कांग्रेस जो है वो भारी नाराज है, और उनका कहना है कि पूर्णिया से पप्पू यादव जो है वही चुनाव लड़ेंगे और इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कई जगह हैं जिसे लेकर के जो तमाम बिल्कुल रवि, यानी 2 सीटें हो गई। देखें तो पूर्णिया और औरंगाबाद 2 ये लोकसभा की सीटें जिसको लेकर पेंच फंस रहा है। क्या कोई और भी सीट है जिस पर जित जारी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने जब बातचीत शुरू हुई तो पुराने वैसे सीट जहां पे लगातार चुनाव जीतती रही है, लड़ती रही है कांग्रेस, उसकी लिस्ट थमाई गई। और उसमें से जो पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, वो 3 सीट में से एक सीट जो है वो कांग्रेस कह रही है कि अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी हो, लेकिन 3 सीट में से एक सीट जरूर देना होगा। और साथ साथ भागलपुर और कटिहार को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि वहां पे राजद का ही उम्मीदवार होगा, क्योंकि वहां से हमेशा कांग्रेस का उम्मीदवार खड़े होते रहे हैं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने कटिहार से अपना दावा ठोका है, तो कटिहार और भागलपुर में कांग्रेस कह रही है कि एक सीट उन्हें चाहिए। अब देखनी होगी कि आज जब तमाम लोग बैठते हैं तो किन नतीजों पर पहुंचते हैं, क्योंकि समय जो है वो बिल्कुल कम बच गया है। चलिए रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो है सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी। बिल्कुल, तो बिहार में क्या सीटों का फॉर्मूला इंडी अलायंस के अंदर सुलझ जाएगा, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। और हमारे साथ संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, देखिए बातें जरूर आरजेडी की तरफ से कही जा रही है कि सब कुछ सेट कर लिया गया है, सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन दो ऐसी सीटें, औरंगाबाद की सीट को लेकर खबर मिल रही है कि वहां से जो प्रत्याशी को सिंबल दिया है आरजेडी ने, उसे बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या आज की बैठक में औरंगाबाद सीट को लेकर फैसला हो जाएगा और क्या पूरा जो सीटों का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा? देखिए, एक चीज समझिए कि औरंगाबाद में पहले फेज में ही चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से उसको लेकर के आरजेडी ने पहले ही सिंबल दे दिया है किसी प्रत्याशी को। हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी तरफ से यह जरूर कहा जा रहा था एक दो दिन पहले तक कि जो सिंबल दिया गया है सिंबल वापस भी होता है जब बातचीत के टेबल पर हम लोग बैठेंगे तो। लेकिन बातचीत के टेबल पर कल रात बैठे भी थे, काफी लंबी बातचीत हुई कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच में। उसमें अखिलेश सिंह भी थे, कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल मुकुल वासनिक थे और तेजस्वी यादव भी रहे हैं आरजेडी की तरफ से। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि औरंगाबाद भले ही कांग्रेस मांग रही हो निखिल कुमार के लिए, जो कि पहले वहां से सांसद रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन आरजेडी बटे हुए सिंबल को फिर से वापस लेगी और जहां पर पहले फेज में ही चुनाव होने वाला है, तो ये काफी मुश्किल लगता है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, चाहे पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, इन दोनों सीटों पर आरजेडी चाहती है कि हमारा ही कैंडिडेट वहां पर चुनाव मैदान में हो। और बीमा भारती जो कि जेडीयू से सिटिंग एक एमएलए हैं, उनको जेडीयू से आरजेडी में शामिल कराया गया है। तो जिस व्यक्ति को आरजेडी में शामिल कराया गया हो, दूसरे दल से जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, उससे लेकर के अपने दल में शामिल कराया हो और उसके टिकट न देकर के पप्पू यादव के लिए, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके लिए आरजेडी सिंबल अपना देगी और सीट छोड़ेगी, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए आरजेडी ने साफ कर दिया है कि बीमा भारती को ही हम चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं और इसलिए सीट हमको चाहिए पूर्णिया की। कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव वहां से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन सुझाव दूसरा ये हो सकता है कि सुपौल जो है बगल की सीट है, वहां से रंजीत रंजन, पप्पू यादव की पत्नी, 2014 में वहां पर चुनाव जीती थी, तो उस सीट से पप्पू यादव को चुनाव मैदान में उतारा जाए। हालांकि आरजेडी पहले चाहती थी कि मधेपुरा से चुनाव लड़े पप्पू यादव, तो ज्यादा बेहतर होगा, एक टफ फाइट वहां पर हो सकती है, जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उसके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन सुपौल की सीट हो सकती है, क्योंकि आरजेडी छोड़ने नहीं जा रही है पूर्णिया, जो आरजेडी के सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक। दूसरी सीट है कटिहार की। कटिहार से तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं, उनके लिए कांग्रेस चाहती है कि कटिहार हर हाल में हमें मिले, तारिक अनवर वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन आरजेडी उस सीट को भी नहीं छोड़ना चाहती है। आरजेडी चाहती है कि अशफाक करीम, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक अशफाक करीम के लिए वो सीट चाहती है आरजेडी। तो इन दोनों सीटों पर काफी विवाद है। लेकिन औरंगाबाद की सीट का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि पहले फेज में इलेक्शन होना है, आरजेडी ने वहां पर सिंबल दे दिया है, तो मुझे इस बात की कम उम्मीद है कि कांग्रेस के कहने पर, कांग्रेस के दबाव में आकर के आरजेडी सिंबल वापस लेगी। जी बिल्कुल अमितेश, लेकिन इतना कंफ्यूजन, तो मुकाबला कैसे होगा जहां एक तरफ एनडीए मजबूती की तरह से आगे बढ़ रहा है, अपने सभी अलायंस के साथ अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुका है, एनडीए अलायंस में अब तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है, पेच फंसा हुआ है, कैसे ये मुकाबला देख पाएंगे?
देखिए, सीट बंटवारे का जहां तक सवाल है उसमें एनडीए ने काफी बाजी मार ली है। एनडीए काफी आगे निकल चुका है और बीजेपी ने अपने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। होली के ठीक एक दिन पहले जेडीयू ने भी 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट से लड़ेंगे, जीतनराम मांझी गया से लड़ेंगे, ये भी क्लियर हो चुका है। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, ये भी क्लियर हो चुका है। केवल 4 सीटें और बची हैं, जो कि चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी रामविलास है उसमें बची हुई 4 सीटों पर उम्मीदवार का फैसला होना है, जो कि औपचारिक तौर पर ऐलान अभी नहीं हुआ है। लेकिन बाकी जो है 36 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। कौन पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी क्लियर हो चुका है। तो काफी पहले हो चुका है एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी लगभग हो चुका है। तो इसमें काफी आगे एनडीए निकल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, जो इंडिया अलायंस है उसमें अभी तक कौन सी पार्टी कौन से सीट पर चुनाव लड़ेगी ये भी तय नहीं हुआ है और आपस में खींचतान इसलिए देखने को ज्यादा मिल रही है कि अलायंस हुए बगैर सिंबल देना शुरू कर दिया गया था आरजेडी की तरफ से। तो ये निश्चित रूप से दोनों ही दलों के बीच में ये विवाद जरूर है और ये एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से और बाकी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। हम लोग एक साथ हैं, एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो ये लग रहा है कल की बातचीत के बाद कि दोनों दल चाहते हैं कि हम लोग एक साथ चुनाव मैदान में उतरें। इसलिए बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी देश बिल्कुल में अमितेश, ये मैं आपसे समझूंगी, ये समझने की कोशिश मैं आपसे जरूर करूंगी कि आखिर आरजेडी एक के बाद एक अपने कदम उठाए जा रहा है और कांग्रेस जो है वो सिर्फ नाराजगी जाहिर करके चुप रह जा रही है और कहीं ना कहीं मानना भी पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है वो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार भी पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, एक तरफ एनडीए फुल तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है। इंडिया अलायंस की बात करें तब तक अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कई सारी सीटें हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है। कैसे ये मुकाबला संभव हो पाएगा और क्या उतनी मजबूती से इंडिया अलायंस टक्कर दे पाएगा एनडीए को? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, सवाल यही है कि आखिर अब तक क्यों नहीं समझौता हो पाया, अब तक फॉर्मूले क्लियर क्यों नहीं हो पाए, अब तक किस पार्टी को की तरफ से कौन से प्रत्याशी मैदान में जाएंगे और ताल ठोकेंगे, ये क्लियर नहीं हुआ कांग्रेस आरजेडी में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा असमंजस सी स्थिति है और इसके कारण से दोनों ही दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पसोपेश में हैं और बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता को अब तक चले जाना चाहिए था, जाकर के अपने संभावित प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद वोटरों को करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें सामने हो सके तो निकल के आई कि इस पसोपेश का जो असर है वो चुनाव के नतीजे पर भी पड़ जाए। तो इसको लेकर के हम बात भी करते हैं। मृत्युंजय तिवारी भी है हमारे साथ। मृत्युंजय जी, आखिर कहाँ घींच है और क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है, और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है उसमें भी तो जो है पसोपेश की स्थिति है? कहीं कोई पसोपेश की स्थिति नहीं है, कहीं कोई जिज नहीं है, ये सब बिल्कुल साफ है। मुकाबला 40 सीटों पर महागठबंधन महामजबूती से लड़ रहा है और महाविजय करेगा। पूर्णिया तो कांग्रेस कह रही कि हम छोड़ेंगे नहीं। औरंगाबाद के बारे में कह रही है कांग्रेस के जो जानकारी रवि एस नारायण दे रहे थे हमारे, और जो हमारे अमितेश भी हैं दिल्ली से, वो भी बता रहे हैं कि वहां पे भी पेच फंसा हुआ है। रवि ने कहा कि औरंगाबाद सीट छोड़ने पर जो है कांग्रेस दबाव बना रही है और पूर्णिया पप्पू यादव को ही चुनाव लड़ाने को तैयार। ये सब मीडिया की खबरें हैं, आधिकारिक रूप से किसी का बयान आया है? सवाल उठता है जब हम लोग साथ मिलकर के, नेचुरल अलायंस है कांग्रेस का आरजेडी का, सब दिन साथ लड़े हैं एक दो चुनाव छोड़ करके। इस बार भी सब चीज ऑल इज वेल है। कल भी श्री तेजस्वी यादव जी ने मुलाकात की है, आज भी मुलाकात होगी, कल से परसों तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सीट बंटवारा हो चुका है, सबको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, कौन कहां से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, 24 से 48 घंटे के अंदर सब चीज हो जाएगा। जो किचकिच की बात आ रही है, ये मीडिया के में जो खबरें चलाई जा रही है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। सब चीज सहजता से, सरलता से। अमित, भले ये कहा जा रहा हो कि नेचुरल ये गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का, और सब कुछ कहा जा रहा हो कि सब ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कहने से नहीं होता है, दिखना होता है, और वो पटल पर दिख नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित आपका और अमितेश आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, भले अभी दावे जो है महागठबंधन की तरफ से ये किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, बिहार की 40 सीट पर जीत का दावा अपने अपने हिसाब से एनडीए और महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि कहीं कोई पेच नहीं है। महागठबंधन का पेच इतना उलझ चुका है कि घटक दलों के नेता दिल्ली दौड़े या मुंबई, यह पेच सुलझना आसान नहीं है।
कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और औरंगाबाद की सीटों को लेकर जहां पर बात अटकी थी अभी भी वहीं पर है। कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बन गई है। कांग्रेस का आलाकमान भी राजद के आगे घुटने टेक दिया है। कहां कांग्रेस की मांग 11 सीट की थी और राजद 6 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरने वाली कांग्रेस की स्थिति चुल्लू भर पानी में डूबने मरने जैसी है। हमने तो पहले ही कहा था कि महागठबंधन में नूरा कुश्ती चरम पर है। अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक और राजनीतिक नौटंकी सामने आ रही है। पहले तो कांग्रेस पार्टी और वाम दलों को भाव नहीं दिया, लगभग 17-18 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। अब सिर्फ नाटक के तहत बैठक की जा रही है और कहा जा रहा है घटक दलों का सम्मान किया जाएगा, सीटों का बंटवारा होगा। अब तो बेचारी कांग्रेस पार्टी ही है ना कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दम तो भरती है, लेकिन बिहार में राजद के सामने याचना करनी पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में शामिल सभी सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं भी हम कोई एक तरफा फैसला नहीं लेते, कोई उतावलापन नहीं दिखाते, और यही हम अपेक्षा रखते हैं अपने सहयोगी दलों से भी। और जहां तक बिहार का मसला है तो आप 1 से 2 दिनों में देखिएगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग का काम हो गया। फिर हमारे उम्मीदवारों का चयन भी लगभग हो चुका है, उनके नाम का ऐलान हो जाएगा और इंडिया गठबंधन बड़ी ही मजबूती से लड़ेगा। और हम आपको अब एक एक करके ये बताते हैं कि क्या कुछ ताकत एनडीए और महागठबंधन की है, किन किन उम्मीदवारों के बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको पता है कि 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान है और पहले चरण में बिहार की 4 सीटें हैं और सबसे पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच किन किन उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है वो जान लीजिए। तो लोकसभा का चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। 4 सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। पहले फेज में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है क्योंकि गया से जीतन राम मांझी एनडीए के समर्थित प्रत्याशी हैं। औरंगाबाद सीट पर पहली बार आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। यह सीट कांग्रेस का कभी गढ़ रहा करती थी और इसी सीट को लेकर अभी भी जिच बरकरार है। फिलहाल बीजेपी औरंगाबाद में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं बात जमुई और नवादा की करें तो जमुई और नवादा सीट पर भी पहले चरण में वोटिंग है। यहां पर भी सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही देखने को मिलेगा। तो एनडीए बिहार की 40 सीट जीतना चाहती है। पीएम मोदी अमित शाह की विशेष नजर बिहार पर है। महागठबंधन को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी है और काफी सोच समझकर पार्टी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। तो पहले चरण के रण से बीजेपी विरोधियों को संदेश देना चाहती है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज 18 के जो मेगा ओपिनियन पोल थी, जिसकी अगर हम बात करें तो बिहार में एनडीए को 38 सीट मिलने का अनुमान न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में सामने आया था और बिहार में इंडिया अलायंस को मात्र 2 सीट मिलने की संभावना जताई गई थी। बिहार में एनडीए को लगभग 58% वोट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया अलायंस को 28% वोट मिलने का अनुमान है। तो बिहार में अन्य दल और निर्दलीय को मिलाकर 14% वोट मिलने की संभावना है। इसके साथ ही 2019 से कंपेयर अगर करें तो एनडीए को इस बार 1 सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में हमने आपको बताया था। हालांकि अब देखना होगा कि इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। बढ़ते हैं आगे और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 40 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा स्टार प्रचारक हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी प्रचार करते नजर आएंगे। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी के साथ साथ बिहार में भी जो स्टार प्रचारक की सूची है उसकी जारी की गई है और बिहार बीजेपी के नेता भी इनका नाम इसमें शामिल है, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सुशील मोदी का नाम इसमें शामिल है। मंगल पांडे, विनोद तावड़े स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। तो झारखंड से दीपक प्रकाश का नाम भी है। और अब बीजेपी एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार वैन तैयार किए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार।
लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि आप ये प्रचार वाहन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रचार वाहन जो है वो तैयार किए गए हैं। और तैयार करने के बाद इसको सम्राट चौधरी जो है, विजय सिन्हा जो है वो हरी झंडी दिखा करके बिहार के अलग अलग जिलों में रवाना करेंगे। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में ये वैन जो है वो जाएगी और नरेंद्र मोदी का जो कथन है उसको लोगों को बताएगी। विकास कार्य को लेकर के जो बातें कही जाती है लगातार एनडीए की तरफ से, उसके गुणगान जो है, उनके वखान जो है वो किया जाएगा इन रथ के द्वारा। और जो वोटर्स हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से किया जाएगा। और वह यहाँ देख सकते हैं कि रथ पे साफ तौर पर लिखा है कि विकसित भारत मोदी की गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। तो इस तरह से जो अपील है वो बिहार के वोटर्स जो हैं वो 40 लोकसभा क्षेत्र में ये वैन जाएगा और वहां जाकर के जो वोटर हैं उन्हें एनडीए के पक्ष में किया करने की जो कोशिश है वो किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे तौर पे इलेक्शन मोड में आ चुका है। स्टार प्रचारक की घोषणा के साथ साथ स्टार प्रचारकों को जब सभा होगी तो वहां पे इस तरह से वैन जो है वो जाकर के ये भी बताएगा कि कब जो है कौन से नेता किस लोकसभा क्षेत्र के कौन सी जगह पे लोगों से संबोधन करने आने वाले हैं। तो इस तरह से ये वाहनों का इस्तेमाल जो है वो वोट मांगने से लेकर के जो सभाएं होंगी उसकी जानकारी देने तक का काम करेगी। कैमरा पर्सन जिनेजा के साथ अमित माननी, जटिन, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।